बना हुआ है और इसके बाजू में एक नया ब्रिज और बनाया जा रहा है जिसे और अंडरपास और ओवरपास बोला जाता है। इसमें ये मेन कॉलम है जो राउंड शेप में है और इसकी हाइट ये भी है और इसके नीचे फाउंडेशन और इधर में ये कॉलम कास्ट होके पियर कैप की शटरिंग चल रही है। ये पियर कैप के लिए ब्रेसिंग लगाई हुई है। अब इसका पियर का कैप भरा जाएगा जो उसकी तैयारी चल रही है। अब इसी के सेकंड पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉलम कास्टिंग होके तैयार हो चुका है और इस पर पियर कैप भी कास्टिंग हो गई है। अब ये पियर कैप के ऊपर में दो जगह आपको स्टील बार्स नज़र आ रहे होंगे। उसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आप देखेंगे एक स्टील तो आपको ये नज़र आ रहा है और एक ये वॉल जैसा स्टील जो खड़ा हुआ है। जो पहला स्टील खड़ा है वॉल वाला वो इसको पीछे वाली जो आरी वॉल है उससे कनेक्ट करता है और दूसरा जो छोटी सी हाइट का खड़ा है वहाँ पे लगेगी बेरिंग प्लेट्स जो कि पुराने ब्रिज में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इसका बेरिंग प्लेट का हिस्सा है और पीछे वाली जो वॉल आप देख रहे हैं वो ये वॉल है जो ब्रिज को आरी वॉल से कनेक्ट करता है। बाद में इसी शेप में इसमें गटर लॉन्च हो जाएंगे और उसके बाद में गटर लॉन्च होकर ये इसी तरह से ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ब्रिज के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद में इसकी आरी वॉल का जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छा पार्ट है। आरी वॉल के अंदर में नीचे एक बेस बनाया जाता है जैसा कि ये आप देख रहे हैं और इस बेस को आरी वॉल पैनल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है जो ये पैनल्स हैं और इन पैनल्स को एक दूसरे से कनेक्टिंग के लिए इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है और इसको एक शेप में इसको कंटिन्यूस में खड़ा किया जाता है और फिर बैकफिल करी जाती है बारी बारी से। जैसा कि आप उधर फ्रंट की तरफ में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा जैसा कि आपको वो दिख रहा है। और अगर आप पास से देखेंगे तो आरी वॉल के पास में एक गिट्टी सा जैसा डाला हुआ है। ये जो गिट्टी डाली हुई है इसे फिल्टर मीडिया बोलते हैं और वो जो वाइट शीट लगी हुई है वो एक टेंसाइल शीट है जो कि एक पैनल को दूसरे पैनल से कनेक्टेड रखती है और ये लेयर्स में यहाँ फिलिंग होती जाती है और फिर इस ब्रिज की हाइट पुराने हाईवे के साथ अटैच कर दी जाएगी फिलिंग कर करके लेयर्स में फिलिंग होके और ऐसे अटैच कर दी जाएगी। और जो पैनल्स हैं वो इस तरह के होते हैं और इनमें ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जो कि ये वाला है। इसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसमें एक शीट लगती है टेंसाइल की जो कि कुछ इस तरह की होती है जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। ये टेंसाइल शीट है, एक पट्टे जैसा होता है ये वाला। इसको पैनल्स में फंसाया जाता है और दूसरे पैनल के साथ इंटरलॉकिंग किया जाता है। ये बंडल जैसा आता है और इससे पैनल्स रुके रहते हैं ताकि ये बाहर की तरफ नहीं आते हैं जब फिलिंग करते हैं। इसका मेन यही काम है और ये जो बैक फिलिंग करते हैं उसके अंदर में बाय रॉड और ये बाय कील इसको प्रेस करके फिट कर देते हैं।